हूँ आपके साथ शिखा सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से री एग्ज़ाम होना चाहिए। बीपीएससी का जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ था बापू परीक्षा हॉल में, जिस तरह से बच्चे जो हैं हंगामा किए थे, उस सेंटर का जो है फिर से एग्ज़ाम होगा। उसी चीज़ को लेकर बच्चे जो हैं मांग कर रहे हैं कि री टेस्ट एग्ज़ाम होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। सबको इक्वालिटी के साथ जो अभ्यर्थी हैं सबको साथ मिलकर परीक्षा देना चाहिए। तो उसी चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं री एग्ज़ाम होना चाहिए। सब इक्वालिटी के साथ जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देंगे। तो यही सब सर मांगे हैं इनकी। यही सब मुद्दे को लेकर हम भी पहुंच चुके हैं गर्दनी बाग। अब बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की। हमारी मांगे है कि री एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम होना चाहिए। एग्ज़ाम तो हो गया था ना आप लोग का, आप लोगों ने ही कवर किया था ना कि बापू सभागार में क्या क्या हुआ है और बाकी जगह के कितनी अनियमितताएं रही हैं। हाँ। तो फिर इसीलिए हम चाहते कि एग्जाम हो। तो एक सेंटर का एग्ज़ाम हो रहा था, आप उसको एक सेंटर के हिसाब से देखती हैं। 12,000 बच्चे हैं, दो जिला को कवर करता है वो सेंटर 2 जिला को कवर करता है। और वो अब फिर तो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हुई ना, उनका कट ऑफ कुछ और जाएगा, हमारा कुछ कट ऑफ और जाएगा। उनको अगर 2 दिन का भी समय मिल रहा है तो उनका क्या कट ऑफ होगा, हमारा क्या कट ऑफ होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, दोनों में समानताएं तो नहीं रही ना। तो फिर से होना चाहिए एग्ज़ाम। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से जितने भी बच्चे हैं उनका होना चाहिए। क्या कुछ बोलो, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, पूछिए ना, जो पूछना है पूछिए, बता री एग्ज़ाम के लिए आप लोग कर रही हैं। हाँ जी हाँ, तो री एग्ज़ाम होना चाहिए। जी हाँ। देखिए, बिहार की धरती से पहले बार गांधी जी भी चंपारण सत्याग्रह किए थे और हम लोग भी इस बार शिक्षा सत्याग्रह करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हाँ सबको साथ मिलकर फिर से होना चाहिए री एग्ज़ाम। जी हाँ। क्या कुछ बोलेंगे। हम यही बोलेंगे, री एग्जाम होना चाहिए, एक पेपर एक एग्जाम। हाँ। बस यही कहना चाहते हैं। जितना पेपर हुआ है उसको सारा को रद्द कीजिए, अब बस एक एग्जाम लीजिए। एग्जाम तो हो गया हाँ। था ना आप लोग का, तो हो गया है तो फिर हो रहा है ना जी एक सेंटर पर। हाँ। तो वही उसी को पूरा कर दीजिए। कट ऑफ ज्यादा हो जाएगा इसलिए आप लोग कर रहे हैं। नहीं, कट ऑफ तो ज्यादा हो ही जाएगा, या तो वो जाएगा गर्त में या तो हम लोग जाएंगे। हाँ। तो दोनों आदमी में कोई भी जा सकता है, तो क्यों कोई गर्त में जाए। सब एक समान रहे, सब एक समान रहे और एक पेपर हो। विरोध इसलिए कर रहे हैं आप लोग। हाँ। दूसरा जो एग्जाम होगा, अगर पेपर हल्का आ गया तो वो लोग सिलेक्ट हो जाएगा, अगर पेपर टफ आ गया तो फिर वो लोग बाहर होगा। फिर दोनों स्थिति में तो दोनों इक्वल कहाँ हो रहा है। वहाँ जो सेंटर गया था बाबू परीक्षा में, तो वहाँ के जो बच्चे भी हैं क्या परीक्षा कर रहे हैं। नहीं, मेरा सेंटर खगड़िया गया था, मेरा बापू सभागार में नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो बापू सभागार गया था, वो लोग आए हुए हैं। तो वो लोग भी हंगामा जो सब लोग एकजुट है। सब लोग का कहना है कि एक एग्जाम हो, सब एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पेपर लीक के सामने हो रहा था वो है क्या, पेपर लीक हुआ था क्या। देखिए, पेपर लीक हुआ है तबे तो रद्द किया गया वहाँ पर, नहीं तो क्यों किया जाता बताइए। पेपर कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा लीक हो चाहे ज्यादा हो, लीक होता है, लीक होता है। बस वही हम लोग कहना चाहते हैं सीधे री एग्जाम। देखिए यहाँ पर री एग्जाम। आवाज दो, हम एक हैं। बस एक क्लास में जितने बच्चे थे उतना ही पेपर आता है, उतना ही क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन यहाँ बापू सभागार में बच्चे कुछ हैं, पेपर कितना आया है, एक पेपर फाड़ करके सील फाड़ करके एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम ले जाया जा रहा है। उस बीच क्या हो रहा है हम लोग को क्या पता, हो सकता है उससे पेपर निकाला भी गया हो। तो ये एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम सारा का मुद्दा है कि होना चाहिए। ये है मांगे कि सिंपल सी मांग है हमारी सिंपल सी मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम होने का पीछे तर्क है, हमारा तर्क ये है कि जो 12,000 जो बच्चे बैठेंगे उनको तो एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, उनको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा समय आइडिया भी है कि कैसे क्वेश्चन है। उनको क्वेश्चन भी आइडिया भी आ गया कि कैसे क्वेश्चन आएगा। तो जो 12,000 जो बच्चे बैठेंगे वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे ना एज में। मान लीजिए कि जो उनका एज होगा वो इस चीज के लिए ज्यादा प्रिपेयर होंगे, उनको ज्यादा समय मिलेगा। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला भाई। जो भी एग्जाम होता है, पब्लिक जो एग्जाम होती है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि सारे बच्चे जो भी पब्लिक जो होंगी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सेंटर कहाँ गया था। हमारा सेंटर जो था इस चंपारण था जी। और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे बापू सभागार के ही हैं, हमारे खुद दोस्त हैं, वो कल आ रहे हैं, 2-3 लोग आए भी हैं। तो सब लोग चाहते हैं कि सबका रद्द होकर सिर्फ और सिर्फ
एक एग्जाम एक दिन हो। कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा इसलिए आप लोग का। हमें कट ऑफ से मतलब नहीं है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, कम जाएगा ज्यादा जाएगा, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि क्या हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्या अलग अलग एग्जाम कर लेना करा देना इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर नहीं है तो पूरा रद्द कीजिए और रद्द करके इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। हमें ना कट ऑफ के बारे में बोलना है, ना क्वेश्चन पेपर के बारे में बोलना है कैसा आया है, इसके बारे में तो बात की बात है। पहले आप हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि आप फेयर पेपर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए ना। एक को ज्यादा दे रहे हैं, 4 लाख बच्चों को कम दे रहे हैं, 4 लाख बच्चों को पहले ले रहे हैं, 12,000 को बाद में दे रहे हैं। पहले बोलते हैं कि ये नॉन सीरियस है, जो 80,000 जो बच्चे नहीं भर पाए, अब ये 4 लाख बच्चे नॉन सीरियस हो गए। 4 लाख जो बच्चों को आप नहीं लेंगे एग्जाम, तो अब ये बच्चे नॉन सीरियस हो गए, 12,000 जो है सीरियस हो गए। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारी बात। एग्जाम होना चाहिए जी सिंपल और सीधा, री एग्जाम ओनली, री एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम, एक ही मांग। री एग्जाम ओनली, री एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को भी मौका देना चाहिए। मान लीजिए जिसको बापू सागर क्वेश्चन आउट हुआ है, या जो भी आपका सिस्टम फेल्योर रहा, कहीं हम सुनते हैं कि क्वेश्चन लेट से पहुंचा, ठीक है, कहीं सुनते हैं कि फाइल ओपन था, ठीक है, क्वेश्चन वाला। हम लोग एक ही मांग है, जो 12,000 छात्र को एग्जाम लेंगे तो ये तो एकल नहीं होगा, इसमें तो भिन्नता फिर आ जाएगा हम लोग में। एक तो पहले एग्जाम ले लिए हैं, फिर लेंगे तो दोनों में डिफरेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था, को आइडिया मिल गया क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा। और तो बिल्कुल मिल गया, लेकिन अब मान लो 2 मंथ बाद उसको एग्जाम लेते हैं, ऐसा नहीं आप क्वेश्चन एक लेवल अपन आएंगे, तो उसमें तो कटअप का भी तो डिफरेंस होगा, इसके साथ बच्चा के साथ जस्टिस होगा नहीं सही। इसलिए हम लोग एक ही मांग है, री एग्जाम। री एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ बोलना चाहेंगे मैम? री एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए। कहाँ गया था आपका सेंटर? बेगूसराय। बेगूसराय गए थे, वहाँ भी कुछ हुआ था परेशानी? हाँ, लेट से मिला था पेपर हम लोग। लेट से पेपर मिला था, तो आशंका ऐसा लग रहा था कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के लिए कर दिए, समानता मिलना चाहिए। हाँ, बस इक्वालिटी होना चाहिए। आप एक दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम लीजिए, बस हम लोगों का यही कहना है। कट ऑफ ज्यादा चल जाएगा इसलिए इसका डर है क्या? हाँ, कट ऑफ ज्यादा जा ही सकता है। अब क्या है, अंदर इन लोगों का शुरू से ही ऐसा प्लानिंग रहा है। हर बहुत टाइम से जो बच्चे हैं रहते हैं कि तैयारी करते बहुत टाइम से, उसके बाद जो एग्जाम होता है, बीसीएस का एग्जाम का लेवल ही नहीं है ना। ये चेयरमैन का ही स्टेटमेंट है। चेयरमैन ने ही कहा था कि 69 बीपीएससी से टफ रहेगा 70 बीपीएससी का। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो सारे कॉन्सेप्चुअल चीज को पढ़ने में लग गए। लास्ट टाइम में टाइम भी इतना कम मिला और इतना प्रेशर था बच्चों के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देखिए कि क्या पूछा है। ग्रुप डी का लेवल जो होता है वो भी अब थोड़ा सा सुधार हो गया है, उससे भी गया गुजरा लेवल है स्टैंडर्ड। पेपर कैसा है? पेपर बहुत इजी था और था, किसी का भी ऐसा नहीं कोई भी बोल देगा स्टूडेंट कि हाँ मेरा खराब गया, ऐसा किसी का नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड। आप बीपीएससी का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पटना साहिब कहाँ है, क्वेश्चन में ही आंसर है। 104 संविधान संशोधन के बारे में वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2 क्वेश्चन आप एक ही पूछ रहे हैं। तो ये सब बहुत इजी आया था, बहुत इजी था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। फिर से एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बापू परीक्षा परिसर एक एग्जाम सेंटर नहीं है, वो 25 एग्जाम सेंटर के बराबर है। पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो ये तो अन्याय है, हम लोगों के साथ पूरी तरीके से अन्याय है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे आप उन लोगों का कैंसिल किए, वहाँ ज्यादातर लोग सेटिंग वाले हों, इसलिए उनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया। क्वेश्चन का पैटर्न जो लोग हैं कि वहाँ पे एग्जाम भी नहीं दे पाए, बहुत लोगों को क्वेश्चन पेपर भी नहीं। चेयरमैन का ही स्टेटमेंट था ना कि हाँ भाई क्वेश्चन पेपर 10 दिन पहले पहुंच चुका है सारे एग्जाम सेंटर। इतना जल्दबाजी में एग्जाम, स्टूडेंट का तो था ही कि कुछ डेट एक्सटेंड कर दीजिए, टाइम कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाए। री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। हाँ? क्या कुछ बोलेंगी? री एग्जाम होना चाहिए, होना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, सभी का एग्जाम होना चाहिए। मतलब किसी एक सेंटर पे कैंसिल करके और सबका नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका एग्जाम। बहुत टाइम से जो बच्चे रहते हैं तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं तो पता चलता पेपर लीक हो गया, तो कभी कुछ हो गया। पेपर लीक तो हमेशा ही होता है, बस आयोग इसको स्वीकार नहीं करना चाहती है, लेकिन पेपर लीक हमेशा ही होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि पेपर लीक नहीं होता है। तो सुधार तो करना चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन होता ही कहाँ है सुधार। क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ हम लोग एकजुट हुए हैं। री एग्जाम, हम लोग जो पोस्टर लेके चल रहे हैं, एक ही नारा है, एक ही मांग, बस री एग्जाम। एकमात्र मुद्दा यहाँ पे री एग्जाम का है। हम लोगों का कोई ये जो यहाँ पे आए हैं, इतने बड़े संख्या में हम लोग पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है। सुबह से आप लोग आए हैं? हाँ, सुबह से आए हैं, 10 बजे से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। तो कब तक विरोध करेंगे? जब तक हमारी बात को नहीं मांगा जाएगा सरकार ये द्वारा या आयोग द्वारा हमारी बात को। एग्जाम तो हो गया आप लोग का? एग्जाम हो गया,
धांधलीपूर्ण एग्जाम हो गया, वायरल एग्जाम हो गया इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम इतने बड़े स्टेट के सबसे इतने बड़ा एग्जाम ऐसा धांधलीपूर्ण अगर होगा तो फिर तो निंदनीय है ना, हम सभी छात्रों के लिए निंदनीय का विषय है ना। इतने स्टेट लेवल का एग्जाम हर लोग देख रहे हैं। और इजी, बहुत इजी पेपर आया था। हाँ, इजी बोलना तो लॉजिक है ना, कोई भी आदमी बोल देंगे अपना, लॉजिकली बोलने से नहीं होता, ठीक है। एग्जाम होना चाहिए ग्राउंड पे, हाँ ग्राउंड पे अगर देखा जाए उस पे बात की। बच्चे जो रहते हैं बहुत टाइम से तैयारी करते हैं कि हाँ बीपीएससी का एग्जाम है, बहुत टाइम से मेहनत करते हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया तो कभी कुछ मामला आ जाता है सामने। सड़क पे पुलिस द्वारा लाठियां बरसा दिया जाता है, ट्रेनों में धक्के हुआ था, ट्रेन में जाते हैं एग्जाम देने धक्के खाते हैं। तो आखिर हम स्टूडेंट को इंसाफ कब तक, कहाँ तक इस संलिप्तता से, शिक्षा माफियाओं से कर सकते हैं? आखिर हम लोग का भी तो कुछ है ना, हम लोग यहाँ सब एजुकेटेड हैं, कोई हम लोग धांधलीपूर्ण तरीके से यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये क्या कुछ बोलेंगे? मैम एक ही चीज हम ये बोलना चाहेंगे, जब सुना आयोग 12,000 आई मैम नहीं भैया कैमरा उधर है, कैमरा उधर। जब मैम ये सुना ये बोलना चाहता हूँ कि 12,000 आयोग एक बार में एग्जाम ले सकता है, तो 4,80,000 क्यों नहीं ले सकता है एग्जाम? देखिए बापू परीक्षा हॉल में जिस तरह से हुआ था, हंगामा होता, लोग बोल रहे थे पेपर लीक हो गया, पेपर नहीं मिला। वहाँ पर आप हमसे नहीं, जो सुना बापू से सभागार में स्टूडेंट है तो उनसे जाके आप पूछ लीजिए। 12:30 बजे तक 1 बजे तक पेपर बिल्कुल ही नहीं मिला। बहुत लोगों को पेपर भी नहीं मिला, नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं। तो सुना तो मतलब आप ये बताइए कि 12,000 और 3 लाख, सुना 3 लाख कितना, 80,000 ना वो टोटल, हाँ 4,60,000 कुछ मिला कर। तो आप बताइए कि किस तरह से जानते आप रिजल्ट दे दीजिएगा? आप बताइए, आप किस तरह से आप दीजिएगा? री एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, री एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। इक्वालिटी नहीं है क्या? इक्वालिटी नहीं है क्या? नहीं। एक मामला है खगड़िया का, ठीक है ना, वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट छात्रों को दिया गया, स्पेशल सर्किट हाउस में रख के वो लोग का स्पेशल ट्रीटमेंट। आखिर कैसे छात्र थे वो लोग भाई? क्या स्पेशल ट्रीटमेंट आप देखते हैं, उसका प्रूफ है, न्यूज़पेपर में है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी किया गया है। हाँ बिल्कुल नाइंसाफी है, आखिर नाइंसाफी है तब तो इतने संख्या में यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं सुबह से। और ये आंदोलन हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। मांग करते रहेंगे आप लोग जब तक सुनेंगे नहीं। बिल्कुल 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 एग्जाम के लिए, री एग्जाम के लिए।